आ जाते हैं न्यूज एजेंसी वाले, और वो पहले बयान देते हैं और उसके बाद तब मुंह में कुछ डालते हैं। तो ये जो 10 साढ़े 10 में थोड़ा सा लेट आज उठे हैं, और वो उन्होंने ब्रश व्रश करके पहला बयान दे दिया है, और इस बयान की चर्चा कम से कम एक बयान एक बार सुन लीजिए, आपसे थोड़ी देर में ब्रेकिंग आएगी आपकी स्क्रीन पर। लेकिन बीएमसी रुझान आते ही आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और नेता संजय राउत ने कहा कि कल ही तस्वीरें साफ हो गई थी, कल ही नतीजे तय कर लिए गए थे, क्योंकि बीजेपी और बीएमसी कमिश्नर के बीच बैठक हुई थी और वहीं पर सब कुछ तय कर लिया गया था। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर और एक बड़ा बयान है, बस इसी के बाद यहां पर थोड़ा बदलाव होगा हमारी स्क्रीन में भी। लेकिन बस इसी पर एक अगर टिप्पणियां और ले ले पंकज जी, अब से थोड़ी देर में ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग के साथ ही फिर नए चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, संजय राउत एक ऐसा नाम जो लगातार 2019 याद करें आप, 2019 में मराठी मानुस ही होगा, मराठी मानुस तोड़ दी पूरी तरीके से शिवसेना, शिंदे को घुसने नहीं दूंगा, आने दो गुवाहाटी से। और अब बैलेट पेपर खुले, भैया कह रहे हैं कि यार गलती हो गई, हमसे लग रहा है चुनाव हम लड़ लिए, मैदान छोड़ भाग गए। ये संजय राउत को देखकर उद्धव ठाकरे एक ही बात बोल रहे होंगे, उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे। बाकी एक फिल्म की डायलॉग है, आप समझ ही रहे हैं, ये आदमी नहीं पनपने देगा, कुछ भी हो जाए। हाँ। मतलब कि एक अकेला काफी है ये, हाँ। पूरे उबाठा को नष्ट करने के लिए। एक शायरी है, उसको मैंने किसी महाराज अगर देखिए बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो तभी शायरी बोलिएगा पंकज जी। नहीं, पर्सनल नहीं है वो। हाँ जी, इस वक्त की बड़ी खबर, बीएमसी रुझान आते ही आरोपों का दौर शुरू हो गया, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, कल ही तय हो गए थे नतीजे, ये संजय राउत कह रहे हैं। बीएमसी कमिश्नर और बीजेपी नेताओं की बैठक हुई थी, वोटिंग खत्म होते ही मीटिंग हुई थी, और ऐसे में यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि संजय राउत ने यह बयान दिया है, आरोपों का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, बिल्कुल कल ही तय हो गए थे नतीजे, ये कहकर सनसनी मचा दी है। और संजय राउत जो अपने बयानों को लेकर, विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं, कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जब रुझान आएंगे, एग्जिट पोल की तस्दीक करते हुए जब रुझान शुरू होंगे और उसी तरीके की एक तस्वीर बनती उभरती नजर आएगी, तो ऐसे ही बयान कुछ आएंगे। जिन लोगों को अपच होगी, जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी इन रुझानों को एक्सेप्ट करने में, वो इस तरह के बयान देंगे। और संजय राउत से हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत जल्द कुछ ऐसा बोल देंगे जिस पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। जी, अभी 13 हमने वही चर्चा की थी, पहले अन्नामलाई को डी ग्रेड बोला, और अब ये रुझान। भाई साहब, वेट तो 1 घंटे वेट कर लेते यार, आप केवल 21 हो, इतना ही पीछे नहीं हो गए कि 100 का अंतर हो गया पंकज जी, अभी 10 का अंतर है, और आप तभी कह रहे हो कि तय हो गए नतीजे। अब मान लीजिए आपके पक्ष में आ गए तो क्या बोलोगे? क्या यूबीटी और बीएमसी कमिश्नर की मीटिंग हुई थी, फिर यह कहा जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, ये बीएमसी कमिश्नर क्या कर लेगा उसमें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो बात। इलेक्शन इंक छुड़वाएंगे, सैनिटाइजर से इंक। अच्छा, ये हो सकता है कि बीएमसी कमिश्नर ने इंक प्रोवाइड किया था क्या, या उसकी किसी कंपनी ने किया? अच्छा, आपने सीएम फडणवीस को देखा था? सीएम फडणवीस कह, देखो लाओ सैनिटाइजर लाओ, देखो छूट रहा है, लो देखो छूट गया, देखो छूट रहा है क्या? फडणवीस ने तो लाइव कैमरे पर फजीयत कर दी थी कल। सारे नेताओं ने, कल जनता ने भी, मुंबई की जनता ने इतने वीडियो बनाए। ये भी ब्रेकिंग थी, बयान खुद संजय राउत के मुंह से सुनते हैं, सुनाइएगा संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है।
आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया? ये बहुत गंभीर बात है। सर वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया था। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर, और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे, हमारा मेयर हो रहा है, ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? सर आपका मेयर आएगा, आपको लगता है? क्योंकि 100% आएगा। देखिए, हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करे, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। चलिए, थैंक यू।